दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, बहुत सामान्य सा है, किसान सम्मान निधि। सभी को पता है कि किसान सम्मान निधि आज के टाइम में जो भाजपा सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जो स्कीम किसानों के लिए लगाई हुई है, लागू की हुई है, लगभग साल में 3 किस्तें आती हैं उसकी, 2-2 हज़ार रुपये महीना। तो उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। कुछ लोगों की किस्त शुरू से ही नहीं आई, कुछ की बीच में रुक गई है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं किसान जिनका आज तक उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। रजिस्ट्रेशन के लिए तो गवर्नमेंट ने फिलहाल साइट बंद की हुई है, अंदर जो कार्यालय में है उनकी खुली हुई है, लेकिन ज़्यादातर साइट बंद रहती है। काफ़ी टाइम हो गया कि साइट पर रजिस्ट्रेशन बंद है, रजिस्ट्रेशन कभी कभी खुल जाते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा जो मेन टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो ये है कि ये किस्त रुकती क्यों है। बीच में जो लोगों की किस्तें आ रही थी और वह अचानक से रुक गई, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ और समाधान भी। ध्यान से सुनिएगा, मेरी वीडियो बहुत अहम रहती हैं। 2 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट की जो भी रहेंगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी आपके पास साधन है। अगर आप सुन रहे हैं तो दूसरे लोगों तक भी, ऐसे लोगों तक भी पहुंचा दे जो जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है और सच में वे लोग इसके अहल हैं, पात्र हैं, उनको पता लगना चाहिए। तो इसकी मैं सबसे बड़ी वजह आपको बताता हूं कि किस्त क्यों रुकती है। किसान सम्मान निधि की किस्त 2 कारणों से रुकती है। एक तो आपकी साइट की केवाईसी ना हो, साइट पे आधार का जो केवाईसी होती है, अगर वो आपकी नहीं हुई है तब भी आपकी किस्त रुक जाएगी। और अगर जो दफ्तर में केवाईसी होती है, वो ई आधार वाली जो सिस्टम साइट पे मैं बता रहा हूँ, वो उसके बिना रुक जाती है। और इसके अलावा आपकी बैंक की ई केवाईसी, मतलब कहने का ये है कि जो बैंक में आपका खाता है उसमें लगा हुआ है किसान सम्मान निधि के लिए जो आपने दिया हुआ है, उसमें उसकी केवाईसी होती है। अगर केवाईसी उसकी नहीं हुई है तो आपकी किस्त नहीं आएगी। मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि एक तो साइट की ई केवाईसी आपको करनी पड़ेगी, जो किसान सम्मान निधि की साइट है उस पर जाके, और इसके अलावा जो खाता आपने किसान सम्मान निधि के लिए दिया है उसकी भी आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी। मतलब दोनों केवाईसी आपकी डन होनी चाहिए, उसके बाद आपकी किस्त आएगी। बिल्कुल आपकी किस्त रुकेगी नहीं। बिल्कुल मैं गारंटेड आपको ये बात कह रहा हूं कि आपकी दोनों केवाईसी अगर हो गई है और आपकी किस्त फिर भी नहीं आ रही, तो आप हमसे मिल सकते हैं, हम आपका समाधान करा देंगे कि आपकी किस्त क्यों नहीं आ रही और कब से आनी शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जिन लोगों की किसान सम्मान निधि रुकी हुई है, उनकी साइट की केवाईसी की वजह से रुकी हुई है, या फिर उनके जो खाते में केवाईसी उनकी होनी थी उसकी वजह से रुकी हुई है। 2 कारण है, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं होता। जॉइंट खाता आपको लगाना नहीं, आपको सिंगल खाता लगाना है। आधार आपका मोबाइल नंबर से, खाते से लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तब भी आपको दिक्कत आएगी। ये लिंक होना जरूरी है, आधार कार्ड से खाता और मोबाइल नंबर। इसके अलावा साइट की केवाईसी और आपके बैंक के खाते की केवाईसी होनी बिल्कुल बेहद जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग, कि अगर मान लो आपके सामने किसान सम्मान निधि की इस तरह की दिक्कत है, तो आप इसे सही करा के आप अगली जो किस्त आएगी आपकी किस्त आ जाएगी। आपकी किस्त बिल्कुल रुकेगी नहीं। आप चेक करा के अपने बैंक में, अपनी साइट पे, जनसेवा केंद्र पे, कहीं भी जाके इसका चेक करा सकते हैं कि किसान सम्मान निधि की साइट पे आधार का केवाईसी आपकी कंप्लीट है या नहीं है। और इसके अलावा बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि आपके खाते की केवाईसी हो गई है या नहीं हुई है। बस ये 2 कारण है। इसके अलावा आपको जॉइंट खाता नहीं लगाना, आपके आधार कार्ड से आपका खाता लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपके खाते से लिंक होना चाहिए। ये कारण है। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस काम को करेंगे, और इस काम को करने के बाद मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे या यूट्यूब पे रिप्लाई जरूर करना कि हाँ यही समस्या हमारी थी और हमारा समाधान हो गया। फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ मिलूंगा आपसे, अच्छी जानकारी के साथ। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।